आज से जो इन्होंने मंडियों में खरीद शुरू की है, एक दिन पहले से जो रिपोर्ट आई है, किसान परेशानी के सिवा और कुछ नहीं मिल रहा। पूरी तरह से तैयारी नहीं है मंडियों में, कहीं बारदाना नहीं, कहीं तिरपाल की कमी है और नए नए कानून लगा दिए, किसान को कैदी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कहा कि ट्रैक्टर पे बड़ी नंबर प्लेट लेके आओ, गेट पे गेट पास मिलेंगे और बायोमेट्रिक होगा। मतलब ऐसी शर्तें लगा रहे हैं जो है, हाँ गारंटर चाहिए। ऐसी शर्तें लगा रहे हैं कि किसान मंडी से बाहर ही सस्ता बेच के चले जाए। मतलब ये एक और घोटाला होने जा रहा है भाई। किसान है, मतलब सब कह रहे हैं भाई फसल भी कम हुई आपके, क्या दिक्कत है? कांग्रेस के समय में खूब सबको एमएसपी मिलता था। इस सरकार में कभी एमएसपी पूरा किसान को मिला नहीं। अब अभी ओलावृष्टि हुई है, जगह जगह बारिश हुई है, बड़ा भारी नुकसान हुआ है। ना तो उसकी कंपनसेशन की बात करी, ना स्पेशल गिरदावरी की बात करी, ना बोनस देने की बात करी। कभी ऐसा होता है जब किसान उसमें जाता है तो राज्य सरकार भी अपनी तरफ से बोनस देती है। गेहूं पे कोई बोनस नहीं, इनको तुरंत गेहूं पे बोनस देना चाहिए और कंपनसेट करना चाहिए इस प्रकार से। और मंडियों में पूरी तैयारी कर, ये जो अड़चन लगा रखी है ये बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। वहीं से शुरू हो जाता है, शुरू से हो जाता है। मेरी फसल मेरा बारह पहले रजिस्टर कराओ, फिर बायोमेट्रिक कराओ, फिर ट्रॉली पे लिखो, फिर ट्रैक्टर पे लिखो। हर आदमी के पास ट्रैक्टर है क्या? ट्रैक्टर है? ट्रैक्टर किराए पे लेके जाएगा तो ट्रैक्टर किराए पे ले जा नहीं सकते। दिस इज नॉट ए कॉमर्शियल व्हीकल। मतलब ऐसी बातें शर्तें लगाते हैं जो किसान मजबूर हो जाता है अपने सस्ता बेचने का। पड़ोस में भी तो है, पंजाब में भी तो है, यूपी में भी है। कोई इस किस्म की शर्तें नहीं है क्या? वहां के किसान मंडी में उनका बिक नहीं रहा क्या? ये तुरंत इनको वापस लेनी चाहिए। तो कल से जगह जगह से हैं और इसी वास्ते हमने कार्यक्रम बनाया है। मैं स्वयं भी और पार्टी के अन्य पदाधिकारी, विधायक, तो जो उनके हल्के में मंडियां पड़ती हैं उनमें दौरा लगाएंगे और मौके पे देखें। घोटाला हो गया ना, और कैसे घोटाला? जब किसान को भाव मिलेगा नहीं, बाहर सस्ता बेचेगा और वो जो खरीदने वाला फिर एमएसपी में बेचेगा। कल नहीं करेंगे, अब शुरू करेंगे हम। सर आप कहाँ पर जाएंगे? हैं? कोई प्लान है, प्रोग्राम है कि कल या परसों में आप कहीं जाएंगे? नहीं, कल तो नहीं जाऊंगा। कल तो मैं और जगह जाऊंगा, लेकिन प्रोग्राम बना रहे हैं, साथियों के साथ जाएंगे। कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा। क्योंकि हम इस जो किसान पर जो ये इन्होंने बना रखी थोपी हुई हैं उसको कैदी बनाने की, उसमें हम किसान के साथ खड़े हैं और ऐसी कोई भी जो है उसका विरोध करेंगे डट के। किसान को परेशानी हो, इसके पीछे वजह क्या है? जैसे कच्ची पर्ची वाला भी वो नोटिफिकेशन आया है। कभी कच्ची कोई मतलब किसान को प्रेस करे, मजबूर हो जाए सस्ता बेचने में, एमएसपी ना देने पड़ी सरकार को। तो आप अपने विधायकों और कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाओगे, मंडियों में जाएं? जाना चाहिए, उनको कहेंगे हम सबके पास। कब से शुरुआत कराओगे विधायकों? नहीं, जो विधायकों को तुरंत करना चाहिए। मैं भी जाऊंगा, लेकिन विधायकों को आज ही हम इंस्ट्रक्शन देंगे, जल्दी से जल्दी अपना कार्यक्रम बनाए, अपने अपने मंडियों में जाए। चाहे हाईकोर्ट हो, सीबीआई कोर्ट हो, ईडी कोर्ट हो, एजीएल प्लाट आवंटन मामले में आपको आरोप मुक्त किया है। एक और राजनीति होती थी इस मामले को लेकर के, काफी आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप रहे, लेकिन कोर्ट की तरफ से आरोप मुक्त कर दिया है, क्या कहेंगे आप? मैं तो शुरू में कहा था कि न्यायिक जुडिशरी पे मेरे को पूरा विश्वास है। हुड्डा साहब, सुरक्षा बढ़ाने की बात कही है कि हरियाणा कार्यालय की सुरक्षा बढ़ाई जाए, डीजीपी को चिट्ठी लिखी गई है। किसकी सुरक्षा बढ़ाई?
कांग्रेस हरियाणा कांग्रेस ऑफिस है हाँ सबसे बड़ा हरियाणा कांग्रेस ऑफिस है हाँ हाँ उसकी सुरक्षा बढ़ा दे, वहाँ पे गारद लगाई जाए। और एक ये लिखा हरियाणा डीजीपी को लेटर स्टेट कांग्रेस ऑफिस की तरफ से लिखा गया, जो प्रदेश अध्यक्ष है राव नरेंद्र सिंह जी, उनकी भी सुरक्षा बढ़ाई जाए, उनको फाइल भी दी जाए। अब इनके पास जो भी है ठीक है, ठीक लिखा, सुरक्षा होनी चाहिए, ये जिम्मेवारी है सरकार की। ये रेफरेंस ये दिया गया है कि पंजाब में जिस तरीके से भाजपा कार्यालय पे हुआ हमला, हाँ रेफरेंस ये दिया गया है कि पंजाब बीजेपी कार्यालय जो चंडीगढ़ में है, वहां पर भी अभी ग्रेनेड अटैक हुआ था ना? ग्रेनेड अटैक हुआ था, इसी वजह से यहाँ पर भी बढ़ाई जाए सुरक्षा। हाँ तो उसी वजह से कर रहे हैं ना, क्योंकि ये कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुका है हरियाणा में। तो यहाँ आज मैं थोड़ा ही कह रहा हूँ, ये सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय का है, वो कहता है हरियाणा देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश है। तो रोटी देना सरकार की जिम्मेवारी है। सिलेंडर को लेकर क्या कोई शिकायत हैं? सिलेंडर वो तो है ही, सिलेंडर भी है, आगे पेट्रोल की भी दिक्कत आने वाली है, डीजल की भी है, खाद की बड़ी भारी दिक्कत आने वाली है किसान पे। आज जितना खाद आना चाहिए था वो अभी स्टॉक में नहीं है, इनको तो स्टॉक में ही नहीं है इनके पास। आगे और भारी दिक्कत होगी, यूरिया की भी और डीएपी की भी, और भारी दिक्कत होने वाली है, अब जरूरत पड़ेगी। इन सब विषयों में एज लीडर ऑफ पोजीशन के नाते आपने सरकार के मुख्यमंत्री से या किसी अन्य से कोई बातचीत की कि ये समस्याएं दूर की जाए? और आपसे बात करने का क्या मतलब है? नहीं, इस बहरी और गूंगी और अंधी सरकार तो हमारी बात पहुंच जाए, आपके माध्यम से पहुंच जाएगी। अगर पहुंचाओगे तो आप, नहीं पहुंचाओगे मर्जी है आपकी, आप गूंगी पहुंच जाए। बैरी और अंधी गूंगी बैरी, जो गूंगी है वो तो बोल नहीं सकती, हंसती है, बैरी वो सुन नहीं सकती, और अंधी देगी तो हमारे आई प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिएगी ना कैसे सुनेगी। हैं? आप कह रहे हैं सरकार गूंगी बैरी और अंधी है, हाँ, और हमारे माध्यम से हम शोर मच जाएगा ना, या बोलना जाएगा या सुना जाएगा, तीनों सुन नहीं सकती, तीनों बातें नहीं सुन सकती। शोर मच जाएगा ना। ये जो क्या करेंगे चैनल वाले, आप सुन ही नहीं सकते, वो ना देख सकते। सुनाना है ना, इतना शोर करना है, सुनाना है उनको। हम सुनाएंगे। हाँ हम सुनाओ, हम तो सुना ही रहे हैं, आप लोगों से मेरा आग्रह है आप भी सुनाओ। एक सर जो क्रॉस वोटिंग हुई थी, 5 विधायकों को नोटिस दिया गया था, आज इस बात को ये सी नहीं, वो गूंगी बैरी सरकार की बात है। हो गई वो तो। आप ना ये जब ऐसा युद्ध वाली स्थिति पैदा होती है, प्रदेश में पेट्रोल डीजल गैस नहीं है, किसानों की स्थिति पैदा हो रही है, तो क्या सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई जानी चाहिए सरकार की तरफ से कि सारे राजनीतिक दलों के नेताओं को इकट्ठा बैठ के समस्या का हल किया जाना चाहिए? जनहित की बात सोचना करना सरकार का काम है, लेकिन ये जनहित का एक भी फैसला नहीं लिया है सरकार ने। जन विरोधी सरकार है, किसान और मजदूर विरोधी सरकार है। और बोलो, हो गया? आप सिंगल पोजीशन भी है सर, कांग्रेस दल के नेता भी हैं, और आपने उस दिन देखा भी था कि 5 वोट क्रॉस हुई, एक्शन क्या होना चाहिए? वो डिसिप्लिनरी कमेटी देखेगी। जिन पे आरोप आया है जो क्रॉस वोटिंग लगातार आपके विधायक कर रहे हैं कि हमने कोई क्रॉस वोटिंग, ये सारी बातें सब की तरह डिसिप्लिनरी कमेटी का काम है, सब छानबीन पूरी करें। तेरे को बताने के लिए नहीं मैंने कहा, लेकिन जिसको बताना चाहिए था वो पता है उनको, पार्टी को, जिस पार्टी को बताना चाहिए था, जो अधिकृत व्यक्ति हैं उनको पता है और वो फैसला लेंगे। सर, शैली चौधरी ने मीडिया में एक बयान दिया था, उन्होंने कहा, हैं? शैली चौधरी ने मीडिया में एक बयान दिया था, उन्होंने बताया था कि उनके वोट को लेकर अंदर बहुत बहस भी हुई थी, बीजेपी वाले उनका वोट कैंसिल करवाना चाहते थे, लेकिन उनका वोट वैलिड करवाने के लिए जो है जो ऑब्जर्वर अंदर बैठे थे उन्होंने भी लड़ाई लड़ी। किसने लड़ी? आपने लड़ाई लड़ी? नहीं, मैंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। वो कह रहे हैं कि
मैंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। मैं अपनी बात बता सकता हूँ, मैंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। मंत्री बेटी से कैबिनेट में हुआ था फिर उसकी बात कह रहे हो, मेरी बात नहीं सुन रहे आप। मैंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। फ्रेंड्स, बहस हुई थी जी, बहस हुई थी सर अंदर, उसने वोट कैंसिल, वो कहीं बीजेपी कैंसिल करवाना चाहती थी तो उन्हें दे लेकिन हुड्डा साहब ने मेरे वोट को बचाया। मैंने नहीं लड़ाई लड़ी। अब मैं सारी बातें तुम्हारे बताने के लिए नहीं है, वो डिसिप्लिनरी कमेटी में जाएंगी सारी बातें। आपने कौन सा क्रॉस कौन सी लड़ाई ये कह रही है ना भाई, उसको उसकी वोट वैलिड कराने के लिए लड़ाई लड़ी। मैंने नहीं लड़ाई। सैनी चौधरी के वोट को बचाने के लिए आपने कोई लड़ाई नहीं की ना, Her vote has not been cancelled. What you are asking? Her vote has not been cancelled. वोट उसका वैलिड हुई है। That's all. देखो कह रहे अगर क्रॉस वोट किया था तो फिर कैंसिल नहीं हो सकती, कैंसिल नहीं हो सकती ना मैम, कैंसिल नहीं हो सकती ना वोट। क्रॉस वोटिंग डजंट अमाउंट टू कैंसिलेशन, समझे? आपकी सब इस समय एक बात हुड्डा साहब बाहर निकल करके आई थी, जिस वक्त क्रॉस वोटिंग शुरू हुई, ये बात निकल करके आई थी कि हुड्डा साहब ने भी कोई ऐतराज जताया ना। हैं? आपने कोई ऐतराज जताया था जब क्रॉस वोटिंग हुई थी उस वक्त? किसको जरा मैं अंदर कोई बात आई थी? नहीं, हुड्डा अंदर साहब बड़ा एतराज नहीं जताया जाता। मेरी पार्टी ने ड्यूटी लगा रखी थी फिर देखने के लिए कौन ठीक दे रहा है कौन गलत दे रहा है। कभी मेरी और हरिप्रसाद जी की लगा रखी। सर शी इज सेइंग कि बीजेपी ने तो सीक्रेटली लीक का हवाला हाँ? दिया। शी इज सेइंग कि बीजेपी ने सीक्रेटली लीक का हवाला उसकी दिया। बात करो, आप अपनी बात करो ना। आप क्या कह रहे हो मेरे को बताओ, मेरे से सवाल पूछो। तो मैं बता दिया आपको, डिसिप्लिन पे का काम है। और जो जिसने भी अधिकृत व्यक्ति था पार्टी को रिपोर्ट कर चुके हैं। दैट्स ऑल। अधिकृत व्यक्ति ने अधिकृत पार्टी के व्यक्ति को रिपोर्ट कर दिया कि इन 5 लोगों ने वोट क्रॉस किया। पार्टी को कर चुके हैं। अब वो ये कोई बात छुपी हुई थोड़ा ही है। और उनके नाम जिनको नोटिस दे दी उनका नाम भी हुई। मैं हो गया, फिर और क्या रह गया? फिर सवाल क्या रह गया? और 4 दिन की कैंसिल हुई, सवाल क्लीन चिट दे दी थी पार्टी। हैं? 4 दिन की कैंसिल हुई, उनको क्लीन चिट दे दी पार्टी। क्लीन चिट क्या है? मतलब उसके साथ जाति करी है, वैलिड वोट जबरदस्ती इन्वर्ट की है। इलेक्शन कमीशन को इसके खिलाफ, रिटर्निंग अफसर के खिलाफ अपने रिप्रेजेंटेशन दी है। मतलब विधायकों की कोई गलती नहीं, क्लीन चिट। विधायक की क्या गलती है? वो परमवीर को देख के, एक वोट का तो एक का ही पता है ना जो इन्वर्ट की है, परमवीर का। बाकी 3 का तो पता नहीं किसकी है। लेकिन जो भी की है, बत्रा साहब वहां थे, वो वैलिड वोट थी हमारी कांग्रेस की, जबरदस्ती की है उन्होंने। वैलिड वोट उसमें हम बता दें बॉक्स में कितनी बार डाले भाई उन्होंने। डॉक्टर साहब को मैंने दिया था, नहीं लगता अलग ढंग से पढ़ा नहीं है एक्चुअली। वो वोट वैलिड वोट थी। और जहाँ तक के जब वैलिड वोटों का एक ट्रे थी, उसके अंदर कांग्रेस पार्टी की 2 वोट वैलिड समझ के 6 बार उस प्रिजाइडिंग रिटर्निंग ऑफिसर ने उसमें रखी और 6 बार उठाई। पता नहीं उसको पीछे से कौन सी चाबी आती थी, जब फिर उठा देता था, फिर रख देता था। हम कहते बिल्कुल ठीक है, फिर रख देता था, फिर उठा देता था। फिर लास्ट में 2 वोटों का और डिस्प्यूट था। अब्रप्टली उसने वो दोनों वोटें उठा के उधर रखी गई, ये कैंसिल है। मतलब वोट 3 रद्द हुई है कांग्रेस, एक बीजेपी की अंदर 4 हुई ना, एक बीजेपी की अंदर वाली। ठीक है, जो 3 में से आपने 2 ठीक थी, 2 ठीक नहीं, तो आगे 2 की बात क्यों? 2 तो उसने पहले करार दी और फिर उठा दी, फिर बार की। एक को पहली नदी के लोग हाँ, उसको पहले 2 तो उसने वैलिड करार दिए और 6 बार वैलिड किया, आखिर में उठा के सर, मोहम्मद इजराइल का विधायक हाँ, वो भी इनके हिसाब से वैलिड वोट थी। हर भी वैलिड। सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि जो ये 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, उन्होंने कोई चोरी छुपे थोड़ी ना की, वो तो दिखा के की, सरेआम की। तो कौन कह रहा है चोरी छिपे की? जब भी तो पार्टी ने नोटिस दिया है। सरेआम की, क्योंकि उनका नेतृत्व अगर चोरी छिपे किसी ने कहा है? चोरी छिपे, सरकार के मंत्री कह रहे हैं उनका तो नेतृत्व पे विश्वास नहीं करते। चोरी छिपे किसी ने कहा है क्या? मोहम्मद इजराइल सर इसके बाद क्रॉस वोटिंग के आरोप हैं? मोहम्मद इजराइल स्टेज पे आए, 2 मंत्रियों के साथ आए, रामनगरी और भी हुए थे। उन्होंने लोगों को कहा कि ये मेरे एरिया के मान सम्मान के लिए क्रॉस वोट किया है। चलो जो भी है कि ये उन्हें पता है, पार्टी का काम है, इंटरनल पार्टी का मैटर है ये। नहीं, ये जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, ये जो बीजेपी के नेता बार-बार लीडर ऑफ ऑपोजिशन के
के बारे में ये कह रहे हैं कि 37 विधायकों के बूढ़ा साहब नेता बने थे, जिसमें 5 लोगों ने तो ओपनली वोट 25% वहाँ तो हम बना मैंने 37 से 5 को निकाल दूं। 37 से 5 लोगों ने बूढ़ा साहब वोट दिखा के कांग्रेस के अधिकृत जो उम्मीदवार था उसको नहीं दी वोट, किसी और को दे दी। बीजेपी के नेता कह रहे हैं 5 तो वो और 4 जो रद्द हुए, फिर 9 एमएलए का 9 कौन से वैलिड वोट उतारे हम? तो अपने आप ही जोड़ रहे हैं। तो आरोप क्या मतलब? ये बात कई दफा मैं क्लैरिफाई कर चुके हैं, सब कर चुके हैं कि हमारी जो 4 वोट थी वो वैलिड वोट थी। जबरदस्त ये पैटी बोर्ड की बात नहीं कर रहे है। वो तो ये कह रहे हैं बूढ़ा साहब से 9 एमएलए का विश्वास उठ गया। मैं ये बात कर जो आप कैसे उठ गया जो वैलिड वोट है? 5 का मेरे से नहीं, उन लोगों से जिनने इलेक्ट करके भेजा है उनको धोखा दिया इन्होंने। उन वो अगर इनमें इखलाक है तो इस्तीफा दें, लोग जवाब दे देंगे। अब दिल्ली को पार्टी ने धोखा दिया, उन लोगों को धोखा दिया जिन्होंने इलेक्ट किया। मेरा क्या व्यक्ति का बात थोड़ा ही है। विधायक की बात में जैसे आप कह रहे हैं मीडिया में कि मैंने गलत नहीं डाली, ये नहीं करा, वो नहीं फिर किसी ने आपके पास आके फोन करके कहा कि मैंने नहीं डाली, मेरे को कोई करार की गलती हो, उठाना होगी, झपड़ा मेरे से किसी की बात विधायक की बैठक आके होगी, उसको बुलाओ कि नहीं बुलाओ? क्यों बुलाएंगे? पार्टी फैसला करेगी तब फैसला हो जाए। क्यों बुलाएंगे? 16 तारीख को वोटिंग हुई सर, और आज 3 तारीख है, करीब तीसरा सप्ताह चल पड़ा। जब सब कुछ क्लियर है सर, स्पष्ट है, थोड़ा वोटिंग हुई। तारे पास तो कोई सवाल ही नहीं है। 14 तक तुमने मेरा नहीं कुछ, तो मेरे से क्यों पूछ रहे हो? 14 से होली सारी बात होगी, बार बार वही सवाल हर बार। जवाब यार इसीलिए तो पूछ रहे हैं। जवाब तो आ गया था, उसी दिन आ गया था, पहले दिन आ गया था। 5 आदमी ने क्रॉस वोटिंग करी है, पार्टी डिसिप्लिनरी एक्शन लेगी, खत्म होगी। और क्या बात होगी? और क्या बात होगी? सारे पास सवाल नहीं होते, मैं क्या करूं? हैं? बीजेपी कह रही है सर कि हमें नहीं लगता कांग्रेस कोई एक्शन ले पाएगी इस विषय को लेकर के। अभी चलो तो पार्टी देखेगी ना तन्ना करना, ना और किसी ने करना, ना बीजेपी ने करना। कांग्रेस पार्टी का फैसला कांग्रेस पार्टी करेगी। ठीक है ना? ठीक है ना? हाइपोथेटिकल बात भी, मैं एक बात कह चुकी यार कि भाई पार्टी ने फैसला है, पार्टी ने फैसला करना है, पार्टी फैसला करके बता देगी। जो वो प्रोसीजर में टाइम लगता है, अपने हर चीज को मौका भी देते हैं जो भी है। They have to say। यार और कोई सवाल भी है सर? एक सवाल है, उसको तुमने यूं करो सवाल है अपनी। सीधा सवाल पूछा, सीधा मैंने पहले दिन से कह दिया। फिर वही मैं तो अजीब, तुम मित्र हो मेरे, मैं करता हूँ, लेकिन आई फील आगे। हाँ आगे बढ़ो। हरियाणा में 3 नगर निगमों के और कुछ और है। हैं? हरियाणा में पंचकूला, सोनीपत और अम्बाला नगर निगम के चुनाव होने हैं। हाँ। कुछ 1-2 लोकल बॉडी तो हो गई। इस पे कांग्रेस पार्टी की कोई तैयारी चली है? जारी है। हुआ है? नगर निगम का इलेक्शन हम सिंबल पे लड़ेंगे और कमेटी बनाएंगे, जो कैंडिडेट देखेंगे अच्छे कैंडिडेट उतारेंगे। पिछले निगम चुनाव में आपको पंचकुला नहीं बुलाया गया था, कोई बात नहीं, आपके पास दिनों में जाओगे, जो बुलाएगा जाऊंगा, अब तो जाओगे दिनों में। जो बुलाएगा उसके दिन जाऊंगा। तू नहीं बुलाया नहीं आऊंगा तेरे घर, बोल। बगैर बुलाए तेरे घर आ जाऊंगा। नहीं ठीक है, आपके बाद तो सारे बुलाएंगे आपको। आज आपको बुलाया ना, जब भी आया ना। बगैर बुलाए तो आज तक नहीं आया तू। बूढ़ा साहब पंजाब में आम आदमी पार्टी में काफी घमासान है। राघव चड्ढा जो राज्यसभा एमपी हैं, उनको चीफ मिनिस्टर ने आज बोला है कि वो कॉम्प्रोमाइज हैं भगवंत मान ने। तो भगवत मान से पूछो, केजरीवाल से पूछो, मेरे से क्यों पूछ रहे हो भाई? या राघव चड्ढा से पूछो, मेरा क्या मतलब है? लेकिन आपने मुख्यमंत्री पंजाब का 3 दिन पहले बयान सुना होगा कि मेरे पास कोई बूंद नहीं है कि पानी हरियाणा को देने के लिए। हाँ? पानी के मामले में पंजाब के सीएम ने बयान दिया है कि मेरे पास एक बूंद भी पानी नहीं हरियाणा को देने के लिए। एक और दूसरा कहा है कि हरियाणा अपने तो मेरा बयान भी सुन लेना, हम एक बूंद भी अपने हक का नहीं छोड़ेंगे। और बोल। एक बूंद के लिए लड़ेंगे, अपने हक का एक बूंद भी नहीं छोड़ेंगे। ना और रह ले भाई, ना और रह ले। हो तो बोला
नहीं तो बस इसी के उसमें वो बोले कि भाई एक आदमी डॉक्टर के पास गया, बोला जी मेरे पेट में बहुत दर्द हो गया। क्या हो गया? क्या खाया था तूने? बोला कुछ नहीं, खिचड़ी खाई थी। फिर बोला तू कहाँ से आया? बस मैं अभी 2 घंटे पब्लिक मीटिंग में बैठा था, वहां गया हुआ था। बोला अच्छा, ज्यादा भाषण दे दिया? बोला ना जी बोलने को दिया ही नहीं। बोला तेरे पेट में तो भाषण बच रहा है, बस तेरे को काट ले, बोल ले, किसी का रह रहा तो काट ले भाई, कोई रहे ना दियो। हाँ कोई रह है हम जितने मर्जी सवाल पूछना, आप दिनों आपका कहना तो इतना सवाल नहीं है ही नहीं मैंने, मैं जबरदस्ती कैसे कहूँ? जिस जो सवाल का 15 दिन पहले जवाब आ चुका, 15 दिन पहले बार बार वही, कोई मैंने तो है।